श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 19वें दिन की कथा लेकर के आई हूं। इससे पहले कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 18 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 19वां अध्याय में हम अधिमास और अपने पूर्व जन्म की कथा सुन करके राजा दृढ़धनवा का जो है आश्चर्यचकित होने के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 19वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी मधुर वाणी में बोले। महात्मा सुखदेव ने जब इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की तब भक्त वत्सल हरि बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया था और वैसा नहीं कर सकता, तो किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधे, इस मास में एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो, अकाल वर्षा तीनों काल में स्नान किया है, स्नान भी आकाश के पवित्र जल से, महीने भर उपवास किया है। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी ना सके और बिना जाने ही इसका नियम पालन हुआ है। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है। हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस बार मैं कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वह जन्म जन्म दरिद्री रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर हे मुनि जी श्री गरुड़ जी पर चढ़कर श्री हरि भगवान बैकुंठ को चले गए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, यही मेरा धर्म सफल हुआ है तथा इसी से मेरा पुत्र जीवित हो गया। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और न पहले देखा। इस प्रकार आश्चर्य करके वह इसी पुरुषोत्तम मास की पूजा व्रत करने लगा। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार कर द्वारा प्रसन्न करने लगा। उस मास पूजन एवं भगवान की स्तुति आदर पूर्वक करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियम अनुसार अपनी स्त्री के साथ जप तप हवन आदि करने लगा और उसी से श्री हरि का पूजन होने लगा। इस प्रकार धर्म में लगा वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोग कर 1000 वर्ष बाद परम लोक को गया। पत्नी सहित वहाँ सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दृढ़धनवा हुए हो एवं पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। हे राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। हे राजन, तुमने जो चरित्र पूछा है वह मैंने तुम्हें सुना दिया। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे सुख पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर बैकुंठ को गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया। उन्होंने विचारा कि यही मेरे हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसा विचार करके तोते के रूप में हे राजन तुम्हें उपदेश दिया। हे महाराज, अब मैं पाप नाशनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर महात्मा चले गए। तब पुण्य आत्मा राजा बोले, इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 19वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।